लेकिन व्यवहार भक्ति में लीन होकर के परमार्थ का विचार ही नहीं लाना, ये अज्ञान दिशा है, ये अज्ञान दिशा है। विवाह सम्मिक्त होने पर भी विवाह सम्मिक्त नहीं है। चाक्षुष विवाह सम्मिक्त तो है, अचाक्षुष विवाह सम्मिक्त नहीं है। और जो जीव यूं कहे कि हमारी कर्म की प्रकृतियों छह चौसम से सम्मिक्त होता है, वो कर्म की प्रकृतियों का छह चौसम जो सम्मिक्त है, यदि वो जीव को हो गया मेरे मित्र, तो अंदर की श्रद्धा आपकी पकड़ना पड़ेगी क्या चल रही है। विधि की व्याख्या करो, निषेध की व्याख्या करो, और दोनों व्याख्या करते समय मुझे श्रोता पर लक्ष्य नहीं ले जाना। लक्ष्य तो ले जाना पड़ेगा, नहीं ठहरिए एक मिनट के लिए, क्योंकि ये सभा अज्ञानियों की नहीं है, ये सभा अज्ञानियों की है। ज्ञानी श्रमण श्रमणियां विद्वान और हमारे सब श्रोता, देवताओं की सभा, देवता तो वैसे ही अवधि ज्ञानी होते। छाबड़ा जी, ताराचंद जी, एक गहरा विषय है और इतना गहरा है आप अनुभव करो सभा शांत क्यों है। कोई जादू टोने से शांत नहीं है। इनको ये समझ में आ रहा है कि मेरे भीतर का कलमश जो है, जिसे हम कर्म कहते हैं, पुण्य सागर महाराज जी, मैं तो ये भी कहने को तैयार नहीं हूं अष्ट दुष्ट कर्म। जिस दिन आप मेरे भाव समझोगे ना, आप कहोगे महाराज जी ठीक कह रहे हो। मैं ये भी कहने को तैयार हूं चावड़ा जी, अष्ट दुष्ट कर्म समझाता हूं, बैठो आप। अष्ट दुष्ट कर्म भी नहीं कहेंगे आपने, नहीं। मैं अपनी आत्मा को दुष्टता के संस्कारों संस्कार नहीं करना चाहता हूं। कारमान बरगणा कोई दुष्ट नहीं है, वो तो वस्तु है, अचेतन वस्तु है, जड़ वस्तु है। एक के राग में दूसरे में द्वेष खड़ा करना, ये भी द्वेष के संस्कार हैं। हम एकदम भावुकता में बोल तो देते हैं। एक कैसा सिद्धांत बताऊं मैं आपको सबको, ऐसा सिद्धांत है, बोला बेटा कि यहां पर राकेश, एक बार क्या हुआ, भोले के गांव सिलवानी में घटना घट गई। उस घटना में युवाओं ने क्या किया, चक्का जाम कर दिया। जब चक्का जाम किया, उसमें तो शासन प्रशासन सब इनके साथ हो गया, क्योंकि उनको उस समय का माहौल ठंडा करना था। जो अपराधी था उसको जेल में डाल दिया, और जिन्होंने चक्का जाम किया था 15 दिन तक शासन उन्हीं के साथ रहा। तो ये लोग सोचते थे बोले मेरे साथ सब लोग हो गए हैं, शासन मेरे साथ है, राजनेता मेरे साथ हैं। जो जेल में था वो 15 दिन के बाद बाहर हो गया। 16वां दिन आया, जितने लड़कों ने चक्का जाम किया था सबकी फोटो उनके पास थे, उन सबके वारंट आ गए। बोले बिना शासन की अनुमति के इन्होंने चक्का जाम किया है, और सबके लिए जेल घोषित हो गई। अब ठहरिए, घटना क्या थी, किसी व्यक्ति ने कोई मुराद से कुछ बोल दिया, तो समाज को भक्ति से उद्रेक आ गया, और बच्चों ने चक्का जाम कर दिया। पर सबके लिए घरों में कागज पहुंच गया, पुलिस खोजना प्रारंभ कर दिए। विषय पकड़ना बहुत गहरा है,
बच्चों ने अच्छा किया कि बुरा किया? चक्का जाम किया? अच्छा किया कि बुरा किया? उस समय तो सबको लग रहा था कि अच्छा किया, लेकिन आपको यह मालूम नहीं है कितनी लोगों की यात्रा में विघ्न हुआ है, कितने लोग परेशान हुए हैं। उस समय तो लोगों ने ठंडा रखा आपको, और इसके उपरांत उनको मेरे मित्र जेल घोषित हो गई। अब यहां रुक जाइए आप। जब हमने ये कथन किया, जब हम भगवान के चरणों में आए माता जी, और सीधे प्रभु के पास आकर के हमने कहा ओम ह्रीम श्री वर्धमान जिनेन्द्राय अष्ट दुष्ट कर्म देनाय धूपम प्राप्ति स्वा। अभी तो हमारे पास, क्योंकि भगवान हमारे लिए महान है, इसलिए हमने कर्मों को दुष्ट कह दिया। ये निचली पंचायत है, निचली न्यायालय की बातें हैं। जब आप मुख्य में पहुंचे अनिल भैया, कहां? सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। हाई कोर्ट बड़ा कि सुप्रीम कोर्ट पहुंचे आप। वहां बिठाया गया सम्मान के साथ। फीस ही बहुत लंबी होती है, ये तो आपको मालूम है। जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचे तो वह निर्णय क्या हुआ? कर्म पुद्गल द्रव्य है, 7 तत्व में एक तत्व है, 85 इकाई में 80 इकाई है, 9 पदार्थ में एक पदार्थ है। आपने जो परमात्मा की भक्ति के अतिरेक में आकर के जो दुष्ट शब्द का प्रयोग किया था, उसमें आपके चित्त में द्वेष आया था। कर्म के प्रति द्वेष आए बिना तुमने दुष्ट बोला कैसे? ईमानदारी से बोलिए आप लोग। जब हम कहते ओम ह्रीम श्री वर्धमान जिनेन्द्राय अष्ट दुष्ट कर्म देनाय, दुष्ट, जैसे आपने दुष्ट शब्द का प्रयोग किया तो जोश आया कि नहीं आया? दुष्ट कर्म। सुप्रीम कोर्ट की व्याख्या है, द्रव्य दृष्टि के पास जाओगे, अरहंत अवस्था में पहुंचने के पहले मित्र आपको दिगंबर मुनि बनना पड़ेगा, और दिगंबर मुनि बन करके एक तत्व के निर्णय प्रारंभ हो जाएंगे कि ज्ञानी आपने दुष्ट का जो प्रयोग किया था, उस दुष्ट के प्रयोग के काल में